औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, आज का तावीज़ महबूब के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए है, महबूब से अपनी बात मनवाने के लिए है, नाराज़ महबूब को मनाने के लिए है। और अगर किसी बहन का शोहर उसकी बात नहीं मानता, बात बात पर झगड़ता है, तो वो ख़वातीन भी ये तावीज़ कर सकती हैं। बहुत ही कामयाब मुजरब तावीज़ है, आजमूदा भी है, लेकिन इसको आपने चाल के साथ करना है और नापाकी में नहीं करना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि तावीज़ आपका फौरी असरअंदाज हो जाए, तो अपने महबूब का या शोहर का उसका अंसर देख लें कि कौन सा मिजाज है उसका, आबी है, खाकी है, बादी है या आतिशी है। अगर आप महबूब के अंसर के हिसाब से तावीज़ करेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे। अंसर निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आप महबूब का जो पहला लफ्ज़ है नाम का, मिसाल के तौर पर अहमद है, तो उसका अलिफ का आप अंसर देख लें कौन सा है, तो फिर उस आंसर के हिसाब से आप तावीज़ करें। अगर उसका आंसर आबी है तो फिर आप आबी ही तावीज़ करें, फिर आतिशी ना करें। आबी वो होते हैं जिनको लिखकर पानी में बहाना होता है। ये चाल के साथ तावीज़ है, इसका दिन भी ख़ास है, वक्त भी ख़ास है, और ये चाल के साथ करना है। इसकी चाल थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, आपने जो है वो लकीर लगानी है। लकीर लगाने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ से शुरू करना है तावीज़। आइन तोए तोए वाव आइन अलिफ वाव छोटी है। फिर आपने यहाँ इस तरह निशान लगाना है, अलिफ वाव तोए वाव अलिफ आइन अलिफ। ख्याल कीजिएगा कि लकीर तावीज़ से लंबी नहीं होनी चाहिए, ना इस तरफ से ज़्यादा लंबी हो ना इस तरफ से लंबी हो, फिर वो चाल में मसला आ जाएगा तावीज़ की। फिर आपने दोस्तों यहाँ लिखना है अलसात। इसकी चाल भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आपने दोस्तों यहाँ जो लिखना है वो इस तरीके से आपने बंद करके लिखना है, 1 7 8। फिर यहाँ पर आपने लिखना है 1 7 8। फिर यहाँ लिखना है तोए तोए तोए, 3 दफ़ा आपने तोए यहाँ लिखना है। फिर यहाँ लिखना है हाजिर, फिर आपने खाना बनाना है, यहाँ लिखना है आइन आइन आइन। खाने से बाहर नहीं जाना दोस्तों, आपने यहाँ हुब लिखना है आपने। फिर आपने यहाँ लिखना है हुब, यहाँ भी हुब आएगा। यहाँ तावीज़ मुकम्मल हो गया है। चाल ऐसे है कि जिस चाल से मैंने लिखा है आपने इसी चाल से लिखना है। ऐसा नहीं करना कि ये आपने लिखा खाना फिर ये लिख दिया, इस तरह नहीं करना। ये लिखा फिर ये लिखा। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी चाल से आपने लिखना है, यही इसकी चाल है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको चाल लिख दूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लड़की कर रही है तो आला हुब पहले आएगा, लड़के का नाम, बिन उसकी वालदा का नाम, नीचे अल हुब लड़की अपना नाम लिखेगी, बिनते वालदा। यहाँ तावीज़ मुकम्मल हो गया। नापाकी में नहीं करना, और ख़ास तौर पर आपको इस तावीज़ को लिखते हुए कोई ना देखे। ऐसा ना हो कि आप तावीज़ लिख रहे हो, आपको किसी ने आवाज़ दिया, आपने तावीज़ छोड़कर उसकी बात सुनी है और फिर लिखने बैठ गए। यह तावीज़ नहीं असर करेगा। खामखा अपना वक्त ना ज़ाया करना। आप ये ऐसे वक्त में लिखें जब आप बिल्कुल अकेले हों, तनहा हो। एक कमरा आप सिलेक्ट कर लें, साफ़ सुथरा कमरा हो, उस कमरे में इसको लिखें, काले पेन से लिख लें। और आपने शुमाल की तरफ मुंह करके बैठना है। कई बंदे मुझसे पूछते हैं भाई रजालो गैब की सिमत क्या है, तो मैं सिमत में आपको नहीं उलझा रहा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि शुमाल की तरफ मुंह करना है आपने, और फिर आपने तावीज़ को लिखना है। ये आपने सुबह सवेरे लिख लें या रात को लिख लें 9-10 बजे के बाद। इसका दिन जो है वो जुमरात, इतवार और सोमवार है, इस वक्त आपने लिखना है। और ये 3 तावीज़ एक साथ आपने लिखने हैं। लिखने के बाद तीनों को एक साथ आपने जला देना है, यानी कि किसी भी आप प्लेट में इन तीनों तावीज़ को एक साथ रखें, फोल्ड नहीं करना आपने। बिना फोल्ड के आपने तावीज़ के प्लेट के ऊपर रखना है और तीनों को एक साथ आग लगा देनी है। ख्याल करें आपके जिस्म पे कोई खुशबू, अतर, अल्कोहल वगैरह ना हो। और ये आपने राख संभाल कर अपने पास रख लेनी है किसी प्लास्टिक में। और जिस दिन महबूब आपसे रब्ता करता है उसी दिन आप पानी में बहा दें। अगर कोई पानी में नहीं बहा सकता तो ये आप राख जो है ऐसे गमले में आप डाल दें जिसमें पानी आप देते हो रोज़ाना। तो उसमें आप मिट्टी खोदें थोड़ी सी, उसमें आप ये राख दबा कर ऊपर से पानी दे दें। इतना सा ही ये तावीज़ है और कामयाब तावीज़ है। आप करेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।